दिल्ली में 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हुई और इस दौरान ललन सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ललन सिंह ने नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा, यानी कि अब नीतीश कुमार ही पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। यह घटना उस वक्त घटी जब लोकसभा चुनाव एकदम नजदीक है। लोकसभा चुनाव होने में करीब 4 से 5 महीने का वक्त बाकी है। इस्तीफा देने पर ललन सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मुंगेर क्षेत्र में सक्रियता बढ़ाने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है, लेकिन उनके इस्तीफे की अटकलें पिछले कुछ दिनों से लगातार लगाई जा रही थी। जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे के बाद अब सवाल उठ रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की क्या रणनीति होगी। क्या नीतीश अब लालू यादव का साथ छोड़ देंगे या फिर विपक्षी गठबंधन के साथ बने रहेंगे। आपको ये बता दें कि पिछले 10 से 15 दिनों में बिहार के सियासी गलियारों में सरगर्मी की बड़ी वजह ये रही है कि राज्य की सत्तारूढ़ दल जेडीयू में टूट की खबर लगातार चल रही थी। लोकसभा चुनाव से ठीक 4 महीने के पहले बिहार में लोकसभा की 40 सीटों पर लगातार मंथन जारी है। पिछली बार चुनाव में नरेंद्र मोदी का नाम और चेहरा था, इसके साथ ही नीतीश कुमार के काम पर बड़ी कामयाबी मिली थी। उस दौरान नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 2019 लोकसभा चुनाव में 39 सीटें जीत कर आई थी। 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, जबकि राष्ट्रीय जनता दल का बिहार में खाता तक नहीं खुला था, लालू की पार्टी। उसके बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका दिया और इस साल अगस्त के महीने में ही वो अलग होकर आरजेडी के साथ नई दोस्ती करते दिखाई पड़े। कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। पूरा विपक्ष एकजुट हो गया, जिसे महागठबंधन कहा गया, और बिहार में भी महागठबंधन की ही सरकार बनी। अब जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले ललन सिंह, उनकी कार्यशैली, उनकी बॉडी लैंग्वेज और कार्यकर्ताओं के साथ उनका बेरुख रवैया, ये सब ध्यान में रखते हुए नीतीश ने संगठन में ये बड़ा बदलाव कर लिया। इसी के तहत ललन सिंह से उनका पार्टी का अध्यक्ष पद ले लिया गया। इससे पहले भी कई तरह की चर्चा थी कि ललन सिंह के साथ नीतीश का मनमुटाव है। नीतीश जो उनकी आरजेडी से जो नज़दीकी है उससे थोड़ा नाराज़ हैं। जब नीतीश कुमार जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए बिहार से दिल्ली निकल रहे थे, तो उस वक्त मीडिया की तरफ से उनसे सवाल किया गया था। पिछले करीब 1 पखवाड़े से नीतीश कुमार लगातार मीडिया से मुखातिब हैं और जवाब देने से मिल ज़रूर रहे हैं, लेकिन जवाब देने से बच रहे हैं। जब नीतीश कुमार से ये बात पूछी गई कि क्या आप जेडीयू के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने ना में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, आप चिंता मत करिए, जिस तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। गोल मटोल जवाब देते हुए वो लगातार पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ रहे थे। वहीं उनके मंत्रिमंडल के जो विश्वस्त सहयोगी हैं, उनके अशोक चौधरी हों, विजय चौधरी हों, संजय झा हों, ये सब उनके साथ दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने भी एक बार भी किसी भी तरह की बात नहीं कही और ना ही क्या चल रहा है नीतीश के मन में ये किसी को पता चल पाया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले कई सारे पोस्टर्स लगे, उसमें ललन सिंह की तस्वीर नहीं नजर आई और तभी ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि जेडीयू की कमान अब नीतीश लेने जा रहे हैं। यह इस बात का संकेत भी रहा कि जेडीयू अध्यक्ष पद से ललन सिंह को हटाने की पार्टी ने अब तैयारी कर ली है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। सच्चाई यह भी है कि नीतीश के हाथ एक बार फिर से पार्टी की बागडोर आ चुकी है और वो पहले की तरह पार्टी के अध्यक्ष बने रहने वाले हैं। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि 3 महीने पहले से ही नीतीश कुमार पार्टी संगठन का सारा काम खुद संभाल रहे थे। जेडीयू के अभी 16 लोकसभा सदस्य हैं। नीतीश ने सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ 1-to-1 बातचीत शुरू कर दी थी पिछले 2-3 महीने से। इनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल हैं। हरिवंश के बारे में कहा जाता रहा है कि उनकी बीजेपी से नजदीकी हो गई है, लेकिन वो पार्टी के बुलावे पर आए हैं और नीतीश कुमार के साथ उन्होंने मुलाकात भी की। उसके बाद जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, विधायकों के साथ सभी के साथ नीतीश की मैराथन बैठक हो रही थी पिछले कई दिनों से। और बड़ी बात यह थी कि इन सभी बैठक में कभी भी ललन सिंह की मौजूदगी नहीं देखी गई। इससे पहले एक बार नीतीश कुमार के आवास पर भी बैठक हुई। इस दौरान भी ललन सिंह और अशोक चौधरी जैसे दर्जन भर नेता जो हैं वो आपस में भिड़ते हुए नोकझोंक के साथ दिखाई पड़े थे, ऐसी चर्चा हुई। हालांकि उसके वीडियोस सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई पड़े, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर यह बात निकलकर सामने आई कि ये आपस में नोकझोंक करते दिखाई पड़े थे। उसके बाद नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को ज़्यादा
तवज्जो दी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ललन सिंह को लगातार पार्टी से किनारे करने की कोशिश पिछले कई दिनों से चल रही थी और उसी का ये परिणाम हुआ कि अध्यक्ष बदल दिया गया। नीतीश ने खुद जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले ली। अगर कोई ये कहे कि नीतीश ने तुरंत ऐसा निर्णय लिया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी तैयारी नीतीश कुमार पिछले कई समय से कर रहे थे, लेकिन नीतीश के मन में क्या चलता है उनके बगल के सहयोगी भी ये बात नहीं बता सकते। नीतीश के मन में क्या है ये जानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।